हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना साथी रिशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस छोटे से प्यारे से परिवार एजुकेशनल टूर विद रिशु में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग जो है फिट होंगे और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यूअस कर रहे होंगे, है ना। देखिए, अब जो चीज़ें प्रीवियस क्लासेस जो हुई हैं उसको आई होप आपने सब कुछ समझा होगा। और आज जो है नंबर हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक क्लास में, और अभी नंबर का आज लास्ट नंबर हम डिस्कस कर रहे होंगे। जो आज का लास्ट नंबर होगा, जो आज का टॉपिक होगा, उसको बिना कुछ बात किए स्टार्ट करते हैं। और जो आज का लास्ट नंबर है वो होता है रियल नंबर। क्या होता है भाई? रियल नंबर्स। अब आप बोलेंगे सर ये रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो आप रियल नंबर्स को हिंदी में, रियल मतलब होता है वास्तविक, हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं भाई? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं सर जी? इसको आप बता दीजिए। अ सेट ऑफ अच्छा देखिए, रेशनल और इरेशनल आपने पीछे वाली क्लास में पढ़ा है तो उसको आप आई होप समझेंगे। अ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, अ प्रॉपर सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर नोन एज रियल नंबर। इसमें वही होगा, सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। A set of rational and irrational number known as रियल नंबर हो गया। इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहेंगे सर, इसका एग्जांपल क्या होता है? अच्छा, इसका एग्जांपल जो है, एग्जांपल में पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि आपको बताया गया था कि जो आपका जो है रेशनल नंबर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, मतलब जैसे कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आपको बताया गया था इंटीजर में होता है, तो ऐसे ही आप इसको समझ लीजिएगा कि आपका जो है रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो ऐसे आप देखिएगा, आपका 1/√2 √3 5/7 कुछ ऐसे आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जिसको ऐसे आप समझेंगे। अच्छा देखिए, हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो करते क्या है, वीडियो को वॉच करते हैं पूरा, और देखने के बाद वो क्या करते हैं, कमेंट में जो है उनका जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर भी राइट करते हैं। आपके अगर कुछ डाउट होते हैं उसको भी राइट करते हैं। आपका जो कमेंट होता है, आपके लाइक और आपके जो कमेंट होगा, वही जो है मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मैं आपके लिए डेडिकेटेड होकर अगर काम कर रहा हूं तो आप क्या करें, आप सिर्फ इतना किया करें, आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें, और जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके डाउट होते हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में राइट किया करें। मैं आपसे अच्छा वीडियो के बदले मांग क्या रहा हूं? मैं इतना ही तो कह रहा हूं ना कि आप वॉच करें और जो क्वेश्चन है उसको आप कमेंट बॉक्स में राइट करें। और आपको अगर ये लगता है कि नहीं, आपका लेवल बहुत ज़्यादा अप है और ये क्वेश्चन अभी बहुत लो लेवल के हैं, तो आप ये देखिएगा कि आप जो है यही लो लेवल क्वेश्चन आपको फंसा देंगे। बाद में रोते हैं ना कि सर ये बेसिक वही है, हम बस यही कर रहे हैं, हमने जीरो से स्टार्ट किया है, एकदम जीरो से स्टार्ट चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो आप एक काम करिए, आप सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा रख करके एक बार मेरे ऊपर भरोसा तो करिए ना, आप भरोसा करिए। और आप, मैंने आपसे 30 डेज मांगा है, 30 डेज हो जान दीजिए, आप अपने अंदर खुद एक चेंजेस देखेंगे और आप देखेंगे कि हाँ, जो जिस लेवल की आप चाह रखते हैं वो लेवल आप पा चुके हैं। तो आप क्या करें, आप जो है एक बार विश्वास रख करके पूरा वीडियो को देखा करें, वॉच करें और उसमें कमेंट किया करें। भाई देखिए, कमेंट में आप जो है अपने सजेशन कुछ है उसको भी राइट करें, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर भी राइट किया करें, है ना। मैं सबका रिप्लाई देने का ट्राई क्या करता हूं, मैं करता ही हूं मोस्टली, ठीक है ना। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं रियल नंबर क्या होता है। आज का लास्ट नंबर, मतलब नंबर्स में अभी तक जितने नंबर्स थे हमने सारे के सारे टाइप का ऑफ नंबर देख लिया है। लास्ट ये रियल नंबर होगा। आपका रियल नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं आपका क्या, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स नोन एज रियल नंबर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। रेशनल नंबर अब क्या होते हैं, जिनको P/Q के फॉर्म में राइट, और आपके इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं राइट डाउन किए। जैसे आपका एग्जांपल हो गए इरेशनल के, ठीक है। इतनी बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है, नंबर्स तो हमने कंप्लीट कर क्लास, मतलब क्लास 3rd या 4th में जब आप पढ़ते हैं तब आपको ये पढ़ाया जाता है। बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन आप समझने का ट्राई करिएगा। यहीं से आपकी धीरे धीरे सारी चीजें, प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब यहाँ पे आपकी जानने वाली चीज क्या है सर? आपको लगता है कि हाँ आपको चीजें आती हैं, तो आप एक बार भरोसा करके देखिए। प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम बात करें सर कितने टाइप के होते हैं, तो प्लेस वैल्यू सिस्टम 2 टाइप के होते हैं। अब ये भी क्या 2 टाइप का होता है सर? हाँ सर, ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है प्लेस वैल्यू सिस्टम में? फर्स्ट आप देखेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है, और सेकंड क्या होता है आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है। फर्स्ट वन आपका इंडियन हो गया। अच्छा, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को ऐसे राइट डाउन कर रहे हैं, ऐसे प्लेस वैल्यू सिस्टम, है ना। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको नेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम भी बोला जाता है। नेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। अच्छा, इसको एक और अन्य नाम से जानते हैं। अब वो क्या होता है सर? इसको बोलते हैं हिंदू अरेबिक प्लेस वैल्यू सिस्टम।
देखिए आपको इतना जानना होगा, हो सकता है आपको इंडियन दे दे, हो सकता है नेशनल दे दे, हो सकता है आपको हिंदू अरेबिक दे दे, तो आप इन 3 नाम को जानते रहिएगा। फर्स्ट आपका जो होगा प्लेस वैल्यू सिस्टम में जो हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो होगा आपका कौन सा, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। और लास्ट वन जो आपका होता है, मतलब सेकंड वन जो होता है वो होता है इंटरनेशनल। कौन सा होता है भाई, इंटरनेशनल। अब सर जी इनमें क्या डिफरेंस है, इसको भी जानना चाहिए। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा सर आप प्लेस इसमें, अच्छा इसमें देखने वाली चीज ये है ना सर जी, इसमें डिफरेंस क्या है, कभी कभी आप राइट करते हैं, जब नंबर नेम राइट करते हैं, जो नंबर नेम मिलता है ना आपको राइट नंबर नेम, वो इन्हीं की हेल्प से राइट डाउन करना होता है। सबसे पहले जो आपको प्लेस वैल्यू सिस्टम में होता है, इसमें आपको चीजों को डिफाइन क्या कर, मतलब क्या चीजें समझने वाली हैं। समझने वाली बात यह है, सबसे पहले किसी भी नंबर को कैसे आप राइट डाउन करते हैं, कौन कौन से प्लेसेस होते हैं। तो आप किसी भी नंबर को देखेंगे, सबसे पहले किसी भी नंबर को जो है वो किस में डिवाइड किया जाता है। मान लो लेट करो नंबर है, ये है ना, ये नंबर है तो नंबर को जो है वो सबसे पहले किस में डिवाइड किया जाता है, सबसे पहले इसको पीरियड्स में, किसमें, एक सेकंड रुकिएगा, सबसे पहले नंबर को पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। वो पीरियड्स होते कौन कौन से हैं आप उसको समझिएगा। सबसे पहले हम नेशनल वाले की बात करेंगे, तो इसमें आप नेम राइट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो पीरियड होता है इसका नेम होता है वंस पीरियड। कौन सा होता है भाई, वंस होता है। कौन सा, वंस हो गया, वंस वाला पीरियड हो गया। सेकंड जो आपका पीरियड होता है, ये सेकंड वाले पीरियड को बोलते हैं 1000 पीरियड। कौन सा, 1000 पीरियड। अच्छा आप देखिए वंस के बाद 1000 पीरियड आता है, ये पीरियड का नेम है, इसको भी याद रखिएगा, ये पीरियड्स के नेम है। फर्स्ट आपका वंस हो गया, सेकंड 1000 हो गया, थर्ड आपका जो आता है वो थर्ड आपका लैख का पीरियड आता है। कौन सा आता है, लैख। लास्ट वन कौन सा आता है, मतलब लास्ट नहीं सॉरी, इसके बाद भी पीरियड्स होते हैं। आपका नेक्स्ट पीरियड कौन सा होता है, उसके बाद आपका अरब का पीरियड आता है। फर्स्ट पीरियड आपका वंस होता है, सेकंड 1000 का होता है, 1000 का हो गया, थर्ड आपका लैख का हो गया, फिर करोड़ का हो जाएगा, फिर उसके आगे आप जाएंगे अरब का, फिर खरब का। ऐसे ही होता है। ये होते हैं कौन से, ये होते हैं आपके पीरियड्स नेम। अच्छा उसके बाद आप देखेंगे जो पीरियड्स होता है, पीरियड्स के बाद इसमें क्या आता है, इसी हर एक पीरियड में इसके बाद आते हैं प्लेस आते हैं। क्या आते हैं, प्लेसेस, जिनको आप राइट डाउन करते हैं। देखिए प्लेसेस अब आते हैं, इनको हर एक पीरियड में आप याद रखिएगा। इंडियन वाले में फर्स्ट वाले पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं। कितने प्लेसेस होते हैं भाई, 3 प्लेसेस होते हैं। सर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में आपके जो प्लेस वैल्यू, आपका जो फर्स्ट पीरियड होता है, कौन सा पीरियड होता है, वंस पीरियड। वंस पीरियड में कितने प्लेस होते हैं सर, 3 प्लेस होते हैं। वो कौन कौन से प्लेस होते हैं सर, फर्स्ट वाले प्लेस का नाम होता है वंस। क्या होता है, वंस। सेकेंड वाले का नाम होता है टेंस, और थर्ड वाले का नाम होता है हंड्रेड्स, है ना। और इसमें आप देखिएगा अब 1000 वाले में आ जाएंगे। 1000 वाले में 2 प्लेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर, एक होता है 1000, ऐसा TH से इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1000 को, ठीक है ना। 1000 हो गया, और सेकंड वाला हो गया 10,000। फर्स्ट वाला आपका जो हो गया 1000 में 10,000 हो गया, सेकंड 10,000 हो जाएगा। लैख वाले में आएंगे, इसमें भी 2 प्लेस होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, लैख, और सेकंड वाला होता है 10 लाख। ऐसे ही करोड़ में आ जाते हैं, तो करोड़ में आपका करोड़ हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाता है 10 करोड़। आगे जाते हैं तो ऐसे ही आपका अरब हो जाता है, 10 अरब हो जाता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। सबसे पहले आप समझिएगा जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है, जिसको हिंदू अरबिक प्लेस वैल्यू सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको आपका जो है वो नेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम भी बोला जाता है। इसको सबसे पहले जो डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, वो किसमें क्लासिफाई किया जाता है, उसके पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। तो आपका जो बोलेंगे सर ये पीरियड्स में होता क्या है, तो आपको अच्छा पीरियड्स की एक बात समझ लीजिएगा। पीरियड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स में, पीरियड शोस कॉमास ऑफ नंबर्स। किसी भी नंबर में उनके कॉमास को शो करते हैं, उनके कॉमा को शो करते हैं, कॉमा को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एक काम कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हम ऐसे यहाँ पे इसको राइट डाउन रहने दीजिएगा। पहले हम इंडिया वाले को पूरा समझ ले रहे हैं, उसके बाद इंटरनेशनल वाले को आगे समझ लेंगे, ठीक है। देखिए इतना हमने राइट डाउन कर लिया है। आई होप कि इसके यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन एक बार फिर समझने का ट्राई करिएगा। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में सबसे पहले नंबर को हम किसमें सेपरेट करते हैं, सबसे पहले इसको पीरियड्स में सेपरेट करते हैं। फर्स्ट पीरियड का नेम क्या होता है, तो आपका फर्स्ट वाले का वंस, फिर आपका थर्ड का लैख। हर एक पीरियड जो होता है वो प्लेसेस में क्लासिफाई होता है ना। प्लेसेस में क्या होता है, क्लासिफाई होता है। वो आपका पीरियड होता है वो 3 प्लेसेस में क्लासिफाई किया जाता है, 3 पीरियड में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट प्लेस आपका 1 होता है, 10 होता है, उसके बाद 100 होता है। फर्स्ट 1 10 100, उसके बाद 1000 वाला 2 प्लेस में आप 1000 10,000 लाख 10 लाख, उसके बाद करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, ऐसी चीजें चलेंगी। अब एक बात समझिएगा, आप कैसे कहेंगे सर जी ये कैसे हम करेंगे। अच्छा इन्हीं की हेल्प से हम क्या करते हैं, इन्हीं की हेल्प से हम नंबर नेम राइट करते हैं। क्या राइट करते हैं, नंबर नेम, है ना, नंबर नेम। अब किसी भी
नंबर का नंबर नेम राइट डाउन करने के लिए आपको इन्हीं की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे देखिएगा, एग्जांपल आप समझने का ट्राई करिएगा। देखिए एक ऐसे ही कुछ नंबर लिखा हुआ है, ऐसे हमने राइट डाउन किया, देख लीजिए, ऐसे हमने नंबर को राइट डाउन किया। चलिए ऐसे नंबर को हमने राइट डाउन किया। अभी इस नंबर को क्या करेंगे, नंबर नेम राइट डाउन करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि आप उनके पीरियड्स में सेपरेट करें। उन सेपरेट करते हैं। फर्स्ट जो आपका पीरियड होता है वो वंश होता है, और वंश में कितने प्लेस होते हैं सर? 1 2 3। क्लियर कंप्लीट हो जाए वहां पे क्या करेंगे, आप कॉमा लगा देते हैं, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू सर पीरियड नंबर्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, एंड इट इज सेपरेटेड बाय कॉमास। कॉमास के बाद ये क्या मतलब अलग किए जाते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं। जहां पे हमारा 1 पीरियड कंप्लीट होता है वहां पे हम कॉमा पुट कर देते हैं। यहां पे हो गया। उसके बाद आप देखेंगे 1000 वाला पीरियड में कितने प्लेसेस हैं, 2 प्लेस हैं, मतलब हमको 1 और 2 प्लेस के बाद लगा देना है हमको कॉमा। देखिए हम क्या करते हैं, हम नंबर नेम जो है इनका जो है प्लेस का, इनके प्लेसेस के क्या करते हैं, पीरियड्स के नेम राइट करते हैं। ये वंश हो गया, वंश वाला यहां से यहां तक वंश है, हम राइट डाउन करते हैं सर वंश। यहां से यहां तक 1000 है, राइट कर लेते हैं 1000, और यहां पे क्या है, लाख है। अब देखिए अगर आपको इतना चीज समझ में आ गई तो नंबर नेम राइट करना कितना आसान हो गया, कितना इजी हो गया नंबर नेम राइट करना। सर जी कैसे हो गया, नंबर नेम देखिएगा आप, नंबर नेम है ना, ये नंबर नेम होगा, नंबर नेम। अब नंबर नेम अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू इंडियन, बिकॉज इंडियन वाला हम समझ रहे हैं, तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या करना है, उस नंबर को या उस डिजिट को राइट करना है जो फर्स्ट वाले आपके जो है फर्स्ट वाले आपके पीरियड में है। जैसे फर्स्ट वाला पीरियड ये कौन सा है, मतलब सॉरी फर्स्ट मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करिएगा। देखिए इसमें जो है 5 है, तो आप पहले 5 राइट करेंगे। 5 आपने 5 राइट किया। 5 के बाद इसमें क्या कौन सा पीरियड है ये, 5 के बाद लाख है, कौन सा पीरियड है ये, लाख। 5 लाख हो गया, 5 लाख कॉमा लगा दिए। 26,000 पहले में 26 लिखा हुआ ना, तो आप लिख देंगे 26 1000 है, 1000 राइट कर दीजिए आप 1000। उसके बाद ये क्या लिखा, वंश वाले में, अच्छा वंश वाले पीरियड का नेम लिखा नहीं जाता है क्योंकि 1 मैंने बताया था हर एक नंबर में मल्टीपल के साथ में 1 होता है, आइडेंटिटी होती है। तो आप यहाँ पे वंश वाले में क्या लिखा हुआ 278, आप यहाँ पे कॉमा लगा के आप राइट कर देंगे 278। आपने आई होप इसको समझ लिया होगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा आपका जो प्लेस वैल्यू सिस्टम है, प्लेस वैल्यू सिस्टम की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई होप की आ गई होगी, और आपने जो है पीरियड्स क्या होता है नंबर में और उनके प्लेसेस क्या होते हैं, आई होप इनको समझा होगा। फिर से एक बात समझिएगा, पीरियड्स में क्या होता है, किसी भी नंबर में जो पीरियड्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर को कहां से, मतलब जो पीरियड्स होते हैं ये नंबर का सेपरेशन का काम करते हैं, अलगाव का काम करते हैं, और ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं कॉमा के द्वारा। किसके द्वारा, कॉमा के द्वारा। ये कॉमा से रिप्रेजेंट किया जाता है। जहां पे आपको कॉमा दिख जाए इसका मतलब है यहां पे ये वाला पीरियड कंप्लीट हो जा रहा है। जैसे अगर इसमें पूछा जाए कितने पीरियड्स हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 2 3 पीरियड है, बिकॉज 1 2 3 पीरियड्स हो गए, है ना। ये पीरियड्स हो गए। फर्स्ट पीरियड आपका वंश होता है राइट हैंड साइड से, वंश के बाद 1000 आता है, 1000 बाद लाख आता है, फिर करोड़ आता है, फिर अरब आता है, फिर करब आता है। समझ में आ गई होगी बात ना, आपको ये चीज समझ में आई थिंक आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट, आपका जो प्लेस होता है, प्लेस होता है, इन प्लेसेस से भी क्वेश्चन बनते हैं जिसको आप प्लेस वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। तो अभी देखिए प्लेस वैल्यू को थोड़ा सा बाद में समझ लेंगे, आज हम नंबर नेम और इनके जो है प्लेस वैल्यू की यही सब चीज़ समझ लेते हैं। देखिए अब प्लेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेस सेपरेटली बताते हैं किसके डिजिट को। जैसे यहाँ पे जो है ये 5 कौन से प्लेस पे है, ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। आपको करना क्या है, आपको इसको राइट डाउन कर लेना है एग्जांपल के साथ में, और आपको चीजों को समझते हुए चलना है, बस बाकी सारे काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप क्या करते हैं, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। हम नेशनल इंटरनेशनल को समझते हैं। हाँ तो अभी हमने क्या किया, हमने अभी डिस्कस किया अपना इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, या जिसको हिंदू अरबिक प्लेस वैल्यू सिस्टम के नाम से भी आता है। अच्छा हिंदू अरबिक इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो प्लेस वैल्यू जो है आपका ऐसे नंबर का जो सिस्टम है उसको हम हिंदुस्तान में और अरेबियन कंट्री में इसको फॉलो करते थे, इसलिए इसको हिंदू अरबिक बोला जाता है। और इंडियन जो आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम है जिसको हम डिस्कस करेंगे, ये होल ओवर पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है आपको समझ में अभी आ जाएगा इसको देखने के बाद। सबसे पहले हमने कहा था कि आपको
आपको क्या करना है, आपको जो कोई भी नंबर गिवन हो, जैसे कि आपका इंटरनेशनल में अगर कोई भी नंबर गिवन है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू या फिर आप कोई भी नंबर मतलब इंटरनेशनल वाले में या फिर नंबर आपको कोई भी गिवन है। नंबर क्या होता है, नंबर मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज नंबर। नंबर आर ग्रुप ऑफ डिजिट्स, नंबर कोई होता है जो ग्रुप जिसमें बहुत सारे डिजिट होते हैं, बस और कुछ होता नहीं नंबर। अच्छा नंबर कोई भी है, इसको इंटरनेशनल में राइट करना है तो सबसे पहले जो है किसी भी नंबर को सेपरेट किस में करते हैं, पीरियड्स में। अभी हमने बताया था किस में सेपरेट करते हैं, पीरियड्स में। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले किसी भी नंबर को पीरियड्स में हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है सर, फर्स्ट पीरियड, इसमें भी तो पीरियड्स के नेम होंगे है ना। तो फर्स्ट पीरियड इसमें कौन सा होता है सर, इसमें फर्स्ट पीरियड जो होता है इसका नाम वंस होता है। क्या होता है, वंस होता है। सर वहां भी तो वंस था, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें टेंस वाला कौन सा होता है, मतलब सेकंड वाला कौन सा होता है, सर आप बोलेंगे 1000 होता है। क्या होता है, 1000 होता है। तो कहेंगे सर उसमें भी 1000 था, ठीक है कोई बात नहीं सर। आगे देखिएगा वहां पे थर्ड वाला जो है यहीं से डिफरेंस आता है। फर्स्ट वाला इसमें कौन सा है, वंस है, सेकंड कौन सा है, 1000 है, और थर्ड वाला वहां पे लैख हुआ करता है, और यहाँ पे कौन सा होता है, यहाँ पे होता है मिलियन। क्या होता है, मिलियन। मिलियन, यहाँ पे मिलियन होगा, थर्ड वाला मिलियन होता है। और आपको उसके बाद कौन सा मिलेगा, उसके बाद आप देखेंगे बिलियन आएगा। क्या आएगा, बिलियन, बिलियन आएगा। अच्छा बिलियन के बाद क्या आता है सर, चलिए ठीक है इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। और बिलियन के बाद क्या हो जाएगा, बिलियन के बाद ये हो जाएगा ट्रिलियन। क्या हो जाता है, सॉरी ट्रिलियन। ये क्या, ये किसके नेम है, ये सब जो है ये सॉरी सेपरेट करते हैं, ये पीरियड्स नेम है, ये पीरियड्स है ना, पीरियड्स का नेम है, इसको आप याद रखिएगा, पीरियड्स का नेम है ये। पीरियड आपका वंस हो गया, सेकंड 1000 हो गया, थर्ड आपका मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया। इतना तो समझ में आ गया कि इसमें लाख, करोड़, अरब और खरब नहीं होता है। इतनी बात तो समझ में आई, होप आपको आ गई होगी। कभी भी अगर आपको किसी भी नंबर नेम में अगर मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो आपका इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा हुआ है। अगर कभी भी लाख, करोड़, अरब दिखता है तो इसका मतलब क्या है, किसमें है, हिंदू अरबिक या जो इंडियन में या फिर आप इंटरनेशनल सॉरी या फिर नेशनल में इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट अभी इसमें सर इसमें सेपरेशन करते हैं। सर इसमें आगे क्या है सर, आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, प्लेस होते हैं, जो ये होता है आपका पीरियड होते हैं, ये किस में डिवाइड किए जाते हैं, ये प्लेस में, प्लेसेस में डिवाइड किया जाता है। भाई अब प्लेसेस जो होंगे, प्लेसेस का नाम क्या होंगे, देखो इसमें जो है वंस वाले में थ्री प्लेसेस होते हैं। सर कौन से होते हैं, सर वंस होता है, वंस, टेंस या वंस, टेंस और 100 हो गया। अच्छा एक बात और सुनिएगा, मजेदार बात, 1000 में भी 3 होता है, 3 प्लेसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 1000 TH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 10,000 TTH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद इसमें अच्छा थर्ड वाला प्लेस कौन सा होता है, इसमें 100,000 होता है, इसको भी याद रखेंगे। इसमें क्या क्या होता है, 1000, 10,000 और 100,000। नेक्स्ट सर कौन सा होगा, इसमें भी 3 प्लेस होगा सर, मिलियन, सेकेंड 10 मिलियन और थर्ड 100 मिलियन। क्या होता है, 100 मिलियन HM। बिलियन में भी आपके 3 प्लेस ऐसे ही होंगे। कौन कौन से सर, आपके 3 प्लेस बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। सर आपके ट्रिलियन में भी ऐसे ही 3 प्लेस होते हैं, ट्रिलियन में भी 3 प्लेस होंगे, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। इतना आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। देखिए आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। जो इंटरनेशनल है और जो नेशनल में है उसमें हमने 2 डिफरेंस देखा। सबसे पहले उसमें हमने देखा प्लेसेस के नेम अलग अलग होते हैं। सेकंड थिंग इसमें क्या होता है, उसमें फर्स्ट वाले प्लेस में, वंस वाले प्लेस में ओनली 3 डिजिट थे और बाकी सब में 2 यहाँ पे जो है हर एक पीरियड में हैं और 3 डिजिट होते हैं। और कुछ देर पहले मैंने बताया था जो पीरियड्स होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉमा पुट करते हैं। इसका मतलब है आपका जो इंटरनेशनल वाले में नंबर मिलेगा, जो कोई भी नंबर होगा, नंबर नेम राइट करते टाइम हमको 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करना पड़ेगा। अब एग्जांपल समझते हैं। देखिए एग्जांपल अगर हम समझते हैं तो एग्जांपल में एक नंबर ऐसे ही कुछ राइट कर लेते हैं। देखिए ऐसे कुछ नंबर राइट कर लेते हैं। इसको क्या करना है, इसको हम पुट करते हैं। देखिए फर्स्ट वाले को 1 2 3 डिजिट पे कॉमा, 1 2 3 डिजिट पे कॉमा, है ना, यहाँ पे हमने लगा दिया। अच्छा देखो और भी नंबर बड़ा आप राइट डाउन कर सकते हैं, अभी हम इतना ही कर पा रहे हैं, मतलब इतना ही हमारे दिमाग में आ रहा था, हम कर दे रहे हैं ऐसे ही, ठीक है ना। देखिए तो हमने देखा इसमें 3 है। फर्स्ट वाले का क्या नेम है, फर्स्ट वाला है वंस, सेकेंड वाला कौन सा हो जाएगा 1000 और थर्ड वाला कौन सा होगा मिलियन, कौन सा हो जाएगा मिलियन। अच्छा नंबर नेम राइट करते टाइम एकदम सेम टू सेम वैसे ही हम राइट करते हैं। देखिए एग्जांपल में राइट कर सकते हैं 38 मिलियंस कॉमा क्या लिखा हुआ है 786। इसको डायरेक्ट राइट करना है 786, मतलब ऐसे नहीं राइट करना है, मतलब आप जैसे नंबर नेम राइट कर सकते हैं राइट करिएगा 786,000
एंड 928। बस इतना आप राइट कर देते हैं तो आपका नंबर नेम हो गया। बात समझ में आ गई क्या? ये नंबर नेम हो गया। आपको आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि आपका इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस, जो आपका प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसमें क्या डिफरेंस होता है और नंबर नेम में क्या डिफरेंस होता है। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी ना? आई होप इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक बात और, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने अभी क्या किया, हमने अभी समझा आपका क्या, हमने समझा अभी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। अभी क्या करते हैं, हम कंपेरिजन करते हैं। अब अच्छा एक बात और, हमने उन सब चीज़ों को देख लिया। हमने देखा कि आपका जो इंडियन वाला होता है उसमें करोड़ होता है, लाख होता है, अरब होता है, खरब होता है, और इंटरनेशनल में जो डिफरेंस होता है वो मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन का होता है। इन्हीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। फर्स्ट वन आपसे एग्जाम, आपका नंबर नेम में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उसको आप देख लीजिएगा कि मतलब फर्स्ट वाले में, इंडियन वाले में आपका फर्स्ट जो आपका होता है लेफ्ट हैंड मतलब राइट हैंड साइड से जब स्टार्ट करते हैं 3 डिजिट के इंडियन वाले में 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करते हैं, उसके बाद 2 डिजिट पे कॉमा पुट करते रहते हैं। और इंटरनेशनल वाले में ऐसे ही हम हर एक 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करते हैं फर्स्ट वाले प्लेस का, फर्स्ट वाले पीरियड का नेम। अच्छा पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के बाद सेपरेट किए थे प्लेसेस में, उन सब के नेम आप देख लीजिएगा। जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो कंपेरिजन बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए 100, ऐसे देखिएगा 100,000 इक्वल, ऐसे 100,000 इक्वल, अगर लाख की बात कर ली जाए, हम देखो पहले हम लाख की ही बात कर रहे हैं, मतलब इसमें फर्स्ट जो आपका एग्जांपल मतलब फर्स्ट वाला जो है इसको ऐसे ही देख ले रहे हैं और ऐसे ही यहाँ पे देख लेंगे 10 lakhs इज इक्वल टू मिलियन। मतलब दोनों में हम कंपेरिजन करके देख लेंगे कैसे। अच्छा ये आपके कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। देखिए 100,000 यहाँ पे फिल करना है, 100,000 इज इक्वल टू लाख। 100,000 में कितने लाख होते हैं हमको नहीं पता है सर। 100,000 में कितने लाख बन के आएंगे, तो आपको करना क्या होगा, समझना होगा कि सर लाख में आपके कितने, भाई कौन सा प्लेस होता है। देखिए 1000 में 100,000 का मतलब आप समझिएगा, पहले समझ लीजिए 100,000 वाला देख रहे हैं फर्स्ट वाले को, तो सर 100 लिखा हुआ है, 100 है। 1000 में कितने, देखो इधर आप समझिएगा, इसको कॉमा पुट कर दीजिए। उसके बाद देखिए आप चाहे इस साइड से स्टार्ट करें चाहे इस साइड से स्टार्ट करें, देखिए वंस, टेंस, 100 और 1000, ये हो गया 100,000। देखिए वंस, टेंस, 100 और 1000, बात बन गई ना ये, क्योंकि 100,000 है, ये 100,000 लिखा हुआ नहीं भाई, देखिए 100,000 है ये, 1 10 100 और ये 1000, तो 1000 वाले प्लेस में आपका 100 हो गया तो 100,000 बन गया ना। 100,000 इज इक्वल टू लाख। अगर लाख पूछ रहा है तो लाख से क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, या फिर आप लाख राइट कर लो, ऐसे समझ में आ जाएगा। लाख में नहीं पता है तो लाख आप राइट कर लो 1 लाख को, यहाँ पे जो भी है आप लाख में क्या होता है देखो, आप इसी साइड से राइट करो, वंस कर लो, वंस टेंस, ऐसे यार इधर से ही राइट करो, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, ऐसे राइट कर ले। देखो हर प्लेस में 0 मत राइट करना, फर्स्ट वाले में 1 राइट कर लेना, ठीक है ना। वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख हो गया। अब इसमें करो क्या, जो आप कैंसिल आउट कर सको कैंसिल आउट कर लो। देखो 3 0 है इधर, 3 0 है इधर, 2 0 है इधर, 2 0 है इधर, मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। बात समझ आ रही ना, मतलब 1 ही होना चाहिए, मतलब ये हो क्या जाएगा, यहाँ पे हम फिल कर देंगे 1, या फिर आप अपॉन में राइट करके इसको राइट डाउन कर सकते हैं ऐसे ही। देखो ऐसे अपॉन में अगर आप करेंगे 1 2 3 4 5, 3 4 5, 5 0 से ये 5 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 आपके जो है डिवीजन में आइडेंटिटी ही होती है, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, तो 1 लाख हो जाएगा। मींस 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख हो जाएगा। ऐसे ही आपका 10 लाख इज इक्वल टू कितने मिलियन होंगे, इसको भी देख लेते हैं। सर 10 मिलियन, पहले आप 10 लाख राइट कर लीजिए। देखिए ये 10 हो, लाख में 10 हो गया, ये 1000 में हो गया, ये आपको 1 में हो गया, 3 डिजिट आने चाहिए। इसको डिवाइड किससे कर दीजिए सर, मिलियन से। मिलियन में देखिए ये आपका मिलियन हो गया, मिलियन के बाद 1000 आ गया, 1000 आता 3, इसमें 3 0 होगा ना, क्योंकि 3 प्लेस होते हैं इसमें। उसके बाद आप देखिएगा आपका 1 वाला हो गया। अब देखिए 3 0 से ये वाला 3 0 कैंसिल आउट, और 3 0 से ये वाला 3 0 कैंसिल आउट। सर इसमें भी क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन होता है। आई होप कि आपने इस चीज को समझ लिया होगा, कैसे हम कंपेयर करते हैं नेशनल से नेशनल में, या फिर नेशनल से इंटरनेशनल में, इंटरनेशनल से नेशनल में। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और आपको ये चीजें समझनी होंगी, ठीक है। और आपका जो आज का होमवर्क है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। फर्स्ट क्या है, हाउ मेनी लैक्स मेक्स 10 मिलियन, यानी कितने लाख मिल करके 10 मिलियन बनाते हैं। सेकेंड, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक्स 1 बिलियन, कितने 1000 मिल करके 1 बिलियन बन जाएंगे। एंड हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक्स 10 ट्रिलियन, कितने 1000 मिलकर, सॉरी हाउ मेनी हंड्रेड्स, कितने 100 मिल करके 10 ट्रिलियन बनेंगे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई हैं, और आपको चीजें अगर समझ में आ रही हूं तो आप क्या करें, आप जो है वही सेम टू सेम आप क्या करें, लाइक करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सपोर्ट दिखाएं भाई। देखिए आप जो है
आपसे मैं और कुछ तो मांग नहीं रहा हूँ ना कि मैं आपसे कुछ मतलब इसके लिए कुछ अमाउंट बोल रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सपोर्ट करें, आप वीडियो को वॉच करें, देखें, लाइक करें और कमेंट किया करें। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर आप राइट डाउन करें, है ना। आपका एक कमेंट वो मेरे लिए मोटिवेशन है, जिससे मैं आपके लिए और बेहतर कर पाऊंगा, ठीक है ना। अगर चीज़ें आप देखिए, इनपुट अगर आप लगाते चले जाएं, अगर आपको आउटपुट नहीं मिलता है तो आप भी डिमोटिवेट टाइप का होते हैं, है ना। तो मैं डिमोटिवेट तो नहीं हो रहा हूँ, बट थोड़ा सा मतलब एक होता है क्यूरियोसिटी होती है, वो क्यूरियोसिटी थोड़ी सी कम बन पा रही है कि बिकॉज 2-3 डेज से मतलब मैं देखता हूँ कि मेरी जो लॉन्ग वाली वीडियो है उसको बहुत ही कम लोग देख रहे हैं, और उसको जितने लोग देखते भी ना वो क्या करते हैं, वो स्किप कर जाते हैं, है ना, स्किप कर जाते हैं। इसलिए मतलब जैसे आपका 30, 40, 50 जो भी लोग देख रहे हैं वो करते क्या है, फुल नहीं वीडियो देखते हैं। अगर आप जो है, मैंने पहले भी कहा था कि डियर मैं आपके लिए ही ये कर रहा हूँ बिकॉज मुझे, ठीक है। कल मिलते हैं फिर से नए सेशन के साथ में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।